भवानी देवी इन जैसी लड़कियों को बचा रही हैं, इनका जीवन सुधार रही हैं। नहीं, ये लड़कियां नाबालिग है, मुझे पता है। जो इतना बड़ा दावा कर रही हो, इसका कोई सबूत है? तो दिखाओ। खाटू श्याम जी, हर बार जब एक नारी मुसीबत में पड़ी है, आपने स्वयं आकर उसकी मदद की। आपको आज भी इन लड़कियों की मदद करने आना ही होगा। किसी भी रूप में इन्हें इतने बड़े धोखे से बचाना होगा। ए लड़की, सिर्फ यहां पर ही नहीं, टीवी पर भी लोग देख रहे हैं तमाशा। है कोई सबूत? बताओ, कहाँ है सबूत? क्या है सबूत? ये रहा सबूत। भवानी जी का न्योता था, आना तो था ही, फिर चाहे रास्ते में रोड़े आए या कुत्ते। गिद्ध करे बेकार का शोर, मिले उसे सिर्फ खाक, बाजी होती बाज की, ये कोई कोशिश कर ले लाख। राणा जी, कम से कम बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र जलाने से पहले एक बार चेक तो कर लेते। 30 सेकंड में पता लग जाता कि वो डॉक्यूमेंट्स, वो प्रमाण पत्र असली हैं या फिर नकली। ये असली बर्थ सर्टिफिकेट है, इसे तुम लोग संभाल के रखो। ओके सर। मैं ये सर्टिफिकेट्स लेकर हाईवे के रास्ते से जा रहा हूँ। कोई पूछेगा तो बोलना नहीं कि मैं हाईवे के रास्ते से जा रहा हूँ। हमारे पास यहां मौजूद हर लड़की के असली बर्थ सर्टिफिकेट हैं। अभी ये साफ साफ पता चल जाएगा कि इस सामूहिक विवाह में इन लड़कियों की शादी करवाई जा रही है, वो बालिक है या नाबालिग। स्वाति शर्मा, मेनका चौधरी, रोली राठौर, शिवानी, लता, महक, रूपाली, पूजा। वाह थानेदार साहब, बिल्कुल कार्तिक आर्यन वाली एंट्री मारी आपने। थैंक यू खाटू श्याम जी, थानेदार साहब को ठीक ठाक समय पर पहुंचाने के लिए। आखिर सच्चाई की जीत हुई और कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई, लेकिन सवाल अभी भी वहीं खड़ा है, क्या अपने फायदे के लिए नाबालिग मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने वालों को कड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए?
ये सामूहिक विवाह की जिम्मेदारी तेरी थी। तो ऑन ड्यूटी ऑफिसर था ना, तो तेरे नाक के नीचे से इतना बड़ा घोटाला कैसे हो गया? तुझे एक काबिल ऑफिसर और अपना बेटा कहते हुए हमें शर्म आती है राणा। छी! तुमने इतनी नाबालिग लड़कियों की जिंदगी बचाई, उसके लिए शुक्रिया कहना बहुत कम होगा, इसलिए हम शुक्रिया नहीं कहेंगे, लेकिन उन गुनहगारों को सजा हम दिलाएंगे। भवानी चुंडावत जी, आपका बेटा यानी कि राणा चुंडावत, यहाँ का ऑफिसर इंचार्ज, इन्हें अच्छी तरह मालूम था कि यहाँ पर नाबालिग लड़कियों की शादी कराई जा रही। फिर उससे बड़ा गुनहगार कौन? हमें इन सभी लड़कियों के 18 साल से बड़ी उम्र के सर्टिफिकेट खुद इनके माँ बाप ने दिए थे। वैसे एसीपी साहब, आपके पास कोई प्रूफ है कि मैं ये जानता था कि ये बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र ये नकली है? प्रूफ तो बहुत जल्दी मिल जाएगा राणा जी, इसकी तरह। फिर आपकी असलियत भी सबके सामने आएगी और आपकी सच्चाई भी। हमारा ब्याह तो अभी भी होएगा। वो तो बालिग है ना, हमारे बाप ने वचन दिया है। नहीं करना मारे को थारे से ब्याह। आज मैं तुझसे डरूंगी नहीं। आज मैं अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके सबको ये बताऊंगी कि तू 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 कितना गंदा आदमी है। और बुलबुल बुलबुल कितनी हिम्मती है। नहीं डरूंगी मैं तुझसे। दूर है मुझसे। बोला ना उसने, दूर। नहीं समझ में आ रहा, समझाऊं? बस रतन, आगे मत बढ़ना, वरना हाथ उठाने लायक नहीं रहेगा। इस सामूहिक विवाह की जिम्मेदारी मैंने तुझ पर डाली थी। इसका मतलब यहाँ जो भी हुआ उसमें सबसे बड़ा हाथ तेरा है। तुझे तो जेल में मैं खुद डालूंगी, सालों तक सड़ेगा वहां। आज मैं ये सामूहिक विवाह मैं रद्द करती हूं। और वचन देती हूं कि जिन गुनहगारों ने हमारी बेटियों के साथ खिलवाड़ करने की साजिश की है ना, उन्हें तो मैं सबसे बड़ी सजा दूंगी। इनके खिलाफ सबूत ला कर दो। जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। सबूत तो मैं जरूर लेकर आऊंगा भवानी जी, फिर चाहे कोई मेरे साथ हो या ना हो। बहुत जल्द पता लग जाएगा कि बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले वो असली लोग कौन हैं और किसका हाथ है उन पर। और तू जरा फुदकना बंद कर, क्योंकि अब जिन लोगों का हाथ तेरे सर पर था ना, वो हाथ उठ चुका है। संभाल कर। मुझे बस 200 छोरियों से मतलब है। सबके बर्थ सर्टिफिकेट पर उनकी उम्र 18 के ऊपर होनी चाहिए। ये दोनों माँ बेटे मिलकर सारी गलती मेरे सर डाल दी। ये तो सही नहीं है।
आप अब भी बुलबुल का ब्याह इस जैसे घटिया इंसान के साथ करना चाहते हैं? कुछ दिनों में जेल में सड़ रहा होगा ये। आपको किसी की भी धमकी से डरने की जरूरत नहीं, उसे मैं देख लूंगा। अब ये ब्याह मत कीजिए। बुलबुल और रतन की शादी नहीं होगी मंगल। पेंसिल बोल, पेंसिल। हमारा ब्याह कैंसिल। अपनी जबान से मुकरने की सजा थारी रजवाड़ी शान चुकाएगी देवेंद्र, याद रखना। चल रतन,